दोस्तों, समंदर की गहराइयों में छुपे राजों की एक ऐसी कहानी है जो हमें हैरान कर देती है। साल 1919 में कनाडा के वैंकूवर आइलैंड के करीब माहीगीरों ने एक बहुत बड़ी हम्पबैक व्हेल को पकड़ा। इसका वजन तकरीबन 27 टन था। जब इसे किश्ती पर खींचा गया तो सबके लिए एक चौंका देने वाला मंजर था। इस अजीम समुद्री जानवर के जिस्म के निचले हिस्से से दो गैर मामूली चीजें निकल रही थीं। तकरीबन 1 मीटर लंबी, घुटने पर जोड़ वाली, चमड़े जैसी जिल्द से ढकी हुई टांगे। ये टांगे बिल्कुल इंसानी या जानवरों की टांगों की तरह नजर आ रही थी, जिनका इख्तिताम गोल स्टंप पर था। माहीगीर हैरान थे कि क्या ये कोई बीमारी है, कोई पैदाइशी खराबी या कोई म्यूटेशन। लेकिन साइंसदान रवि चैपमैन एंड्रयूज ने इसकी तहकीक की और नतीजा निकाला कि ये वेस्टिजियल हाइंड लिम्स हैं, यानी बाकी रह जाने वाली टांगे जो इर्तिका के दौरान छोटी हो गई। ये वाकया कोई अनोखा नहीं था, बल्कि फितरत का एक थ्रोबैक था जो बताता है कि हर जदीद वेल के अंदर जमीन पर चलने वाले अजदाद की याद छुपी हुई है। ये कहानी हमें ले जाती है 50 मिलियन साल पुराने माजी में, जब वेल जमीन पर 4 टांगों वाले जानवर थे। ये पेल्विक बोन्स और हाइंड लिम्ब रेमनेंट्स आज भी हर वेल में मौजूद हैं, चाहे छोटे हों या बड़े। ये बताते हैं कि जिंदगी ने कितना लंबा सफर तय किया है, खुश्की से समंदर तक। ये दरियाफ्त न सिर्फ हैरानकुन है, बल्कि इर्तिका की ताकत की गवाही भी देती है कि जीनियाती तब्दीलियां किस तरह एक नस्ल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती हैं। आज जब हम वेल देखते हैं तो सिर्फ एक समंदरी देव नहीं, बल्कि एक जिंदा तारीख देखते हैं जो जमीन से शुरू हुई। ये वाकया 1919 का एक अहम सबूत है कि वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स गलती नहीं, बल्कि माजी की निशानी है। जदीद व्हेलों के जिस्म में कई ऐसी हड्डियां और ढांचे मौजूद हैं जो अब कोई फाल काम नहीं करते। उन्हें वेस्टिजियल कहा जाता है। सबसे नुमाया है पेल्विक बोन्स, यानी कूल्हे की हड्डियां। ये दो छोटी तैरती हुई हड्डियां हैं जो जिस्म के अंदर अलग थलग पड़ी रहती हैं। इनका रीढ़ की हड्डी से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ पहलों में हाइंड लिम्ब बोन्स भी मिलती हैं, जैसे फीमर और टिबिया के छोटे टुकड़े जो उज़लात में दफन होते हैं। फ्लिपर्स में हड्डियां पेंटाडैक्टिल पैटर्न पर होती हैं, यानी 5 उंगलियों वाला ढांचा, जैसा कि इंसानी हाथ, कुत्तों, हाथियों और दीगर टेट्रापॉड्स में होता है। ये सब बताता है कि व्हेलों के अजदाद 4 टांगों वाले खुश्की पर चलने वाले थे। 1919 की हम्पबैक व्हेल में ये टांगें बाहर निकल आईं, क्योंकि जनीनी तरक्की के दौरान जनियाती प्रोग्राम में कुछ खराबी आई जो पुराने जीन्स को दोबारा फ़ाल कर देती है। इसे एटाविज्म कहते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि तकरीबन 1 में से 500 व्हेलों में ऐसा होता है। ये रेमिनेंट्स कोई बेकार चीज़ नहीं, बल्कि इर्तिका की जिंदा दस्तावेज हैं। अगर हम व्हेल स्केलेटन देखें तो ये छोटी हड्डियां तारों से लटकी नजर आती हैं, जो माजी की याद दिलाती हैं। ये ढांचे बताते हैं कि जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां कबूल की। टांगें छोटी हुईं, जिस्म स्ट्रीमलाइंड हुआ, नॉस्ट्रिल्स सर के ऊपर शिफ्ट हुए ताकि सांस लेना आसान हो। ये सब तब्दीलियां माहौल के मुताबिक थीं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की मौजूदगी डार्विन के नज़रिया इर्तिका की सबसे मजबूत गवाहियों में से एक है। आज के ब्लू व्हेल से लेकर डॉल्फिन तक हर सिटेशन में ये निशानियां मौजूद हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि फितरत कितनी लचकदार है और किस तरह एक ही नस्ल से मुख्तलिफ शक्लें जन्म लेती हैं। तकरीबन 50 मिलियन साल पहले इयोसीन दौर में तैथीस सी के किनारों पर एक छोटा जानवर रहता था जिसे पैकीसीटस कहते थे। ये भेड़ या वुल्फ कैसा था, लंबाई 1 से 2 मीटर। ये पाकिस्तान के कोहाट और कला चित्ता रेंज में फॉसिल से मिला। इसके पाँव में डबल पुली एस्ट्रोगैलस बोन था जो आर्टियोडैक्टिल्स की निशानी है। आज के हिरन, गाय, भेड़ से ताल्लुक। लेकिन इसके कान की हड्डियाँ पानी में आवाज़ सुनने के लिए मौजू थीं। ये जानवर खुश्की पर रहता था, लेकिन नदियों और तालाबों में शिकार करता था। इसका सर लंबा था, दांत तेज। ये पहला सिटेशन समझा जाता है। इससे पहले इंडोहायस जैसे जानवर भी मिले जो छोटे ऑटर जैसे थे और पानी में छुपते थे। ये जानवर टेरेस्ट्रियल थे, लेकिन पानी की तरफ माइल हुए क्योंकि मौसम गर्म हो रहा था और समुद्री खुराक बढ़ रही थी। पैकीसीटस के फॉसिल से पता चलता है कि ये 4 टांगों वाला था, बालों वाला और अच्छी तरह दौड़ सकता था। इसका पेल्विक गर्डल मजबूत था। ये इर्तिका का पहला कदम था, खुश्की से नीम पानी की जिंदगी की तरफ। ये जानवर शायद रात को पानी में जाते और दिन खुश्की पर गुजारते। इनके फॉसिल्स पाकिस्तान और भारत में मिले, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि सेटेशंस की इब्तिदा जुनूबी एशिया में हुई। ये दौर बताता है कि किस तरह आर्टियोडैक्टिल से सेटेशंस की शाख अलग हुई। हिप्पो से भी मुश्तरका एंसेस्टर था, लेकिन वेल्स अलग रास्ता इख्तियार कर गए। पैकीसीटस की दरियाफ्त ने साबित किया कि वेल्स की इब्तिदा लैंड मैमल से हुई। ये फॉसिल्स ट्रांजिशनल हैं, नामुकम्मल खुश्की के, नामुकम्मल समुद्री।
ये हमें दिखाते हैं कि तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता होती है, हजारों नस्लों में। इसके बाद एम्ब्युलोसीटस आया, तकरीबन 49 से 48 मिलियन साल पहले। इसे वॉकिंग वेल कहते हैं। ये तकरीबन 3 मीटर लंबा था, क्रोकोडाइल जैसा। इसकी टांगें अब भी मजबूत थीं, पांव चौड़े और वेब्ड थे। ये खुश्की पर चल सकता था, लेकिन पानी में तैराकी अच्छी करता था। दुम मोटी थी जो प्रोपल्शन देती थी। फॉसिल्स पाकिस्तान से मिले। ये जानवर एस्चुरीज में रहता था, ताज़ा और खारे पानी दोनों में। इसके बाद मायासीटस, जो 2009 में दरियाफ्त हुआ। ये एक हामिला मादा फॉसिल थी जिसमें बच्चा था, और बच्चे की पोजीशन सर पहले निकलने वाली थी, यानी खुश्की पर जन्म। ये बताता है कि अभी पानी में जन्म देने का रुझान शुरू नहीं हुआ था। एम्ब्युलोसीटस के जिस्म में तब्दीलियां वाज़ेह थीं। नॉस्ट्रिल्स थोड़ा आगे शिफ्ट हो रहे थे, जिस्म भारी हो रहा था। टांगे अब भी काम आ रही थीं, लेकिन पानी में फ्लिपर जैसा इस्तेमाल होने लगा। ये ट्रांजिशनल फॉसिल्स हैं जो दिखाते हैं कि लिम्स कैसे पैडल लाइक हुए। ये जानवर एम्फिबियस थे, दोनों जगहों पर रह सकते थे। इनके कान अंडर वाटर हियरिंग के लिए मौजू हो गए थे। ये मरहला अहम है क्योंकि ये बताता है कि वेल्स ने आहिस्ता आहिस्ता पानी को अपना घर बनाया। लोकोमोशन में तब्दीली आई, टेल अंडुलेशन शुरू हुई। ये फॉसिल्स एवोल्यूशन की सीक्वेंशियल प्रूफ हैं। तकरीबन 40-34 मिलियन साल पहले बेसिलोसॉरस आया, किंग लिजर्ड। ये 18-20 मीटर लंबा था, स्नेक जैसा जिस्म। अमेरिका में फॉसिल्स मिले। इसकी हाइंड लिम्स छोटी थीं, तकरीबन 60 सेंटीमीटर, जो प्रोपल्शन के लिए नहीं बल्कि शायद मेटिंग में मदद देती थीं। पेल्विक गर्डल रीढ़ से अलग था। नॉस्ट्रिल्स सर के ऊपर थे, ब्लो होल बन गया। ये मुकम्मल एक्वाटिक था। डोरोडॉन इससे छोटा था, लेकिन इसमें भी वाज़े हाइंड लिम बोन्स थीं। ये दोनों आर्कियोसीट्स थे। लिम्स अब यूजलेस हो गए थे, जिस्म स्ट्रीमलाइन था। टेल फ्लूक उफ़की थी, अप डाउन हरकत करती थी, टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर की वजह से। ये मरहला मुकम्मल समंदरी जिंदगी का है। फॉसिल्स बताते हैं कि हाइंड लिम्स कैसे श्रिंक हुए। ये ट्रांजिशनल सीरीज की आखिरी कड़ियां हैं। 34 मिलियन साल पहले टूथ्ड और बेलीन वेल्स अलग हुए। 5-10 मिलियन साल पहले ओशन करंट्स बदले, प्लैंकटन बढ़ा। ये बड़े जानवरों के लिए फ़ायदेमंद था, कम हरकत से ज़्यादा खाना। यूँ ब्लू व्हेल जैसे जायंट्स बने। छोटे जानवरों को ज़्यादा तवानाई लगती, बड़े कम। ये जाइगेंटिज्म की वजह थी। आज मिस्टीसीट्स बेलीन इस्तेमाल करते हैं, ओडोंटोसीट्स दांत। ये तब्दीलियां माहौलियाती दबाव से आईं। आज जब हम वेल देखते हैं तो एक 50 मिलियन साल की कहानी देखते हैं। पेल्विक बोन्स, वेस्टिजियन लिम्स, फ्लिपर बोन्स, सब माजी की गवाही है। 1919 का वाकया थ्रोबैक था। जिंदगी लचकदार है, समंदर वक्त का खजाना है। ये कहानी हमें फितरत की अजमत सिखाती है। शुक्रिया।